तो आज हम लोगों को कुछ अंदर की कहानियां पता चलेगी। कल थोड़ा थोड़ा पता चल पा रहा था और कल आपने हमारे दर्शकों से और मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं आज थोड़ा हम लोग को मज़ेदार अंदर की बातें पता चलेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन हालांकि कुछ बातें जो हैं वो पर्दे में ही रहें तो बेहतर है। इसमें तो इस आधार पर कमोबेश सभी नेताओं से एक विधायक को अगर छोड़ दें जिन्होंने पाला बदला है, समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा होती थी और बीजेपी की तरफ हो गए, उन सबसे हमने बातचीत की। एक बड़ा दिलचस्प मामला रहा कल वाले राज्यसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने, जो आपका बैलेट पेपर पर जो आप अपना मतदान करते हैं, उसमें उन्होंने पीपी लिख दिया कोने में। पीपी जी। और पीपी, और इस पीपी से क्या हुआ ना, वोट अवैध हो गया। अब ये पता नहीं चल पा रहा है। ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक थे, क्योंकि जो वोटों का हिसाब किताब था वो समाजवादी पार्टी का ही गड़बड़ हुआ। जी। अगर आप देखिए कि जया बच्चन को 40 से 41 हो गया, उनको एक विधायक मिल गया, 40 उनका कोटा फिक्स था जी। और यहां पर जो है मामला समाजवादी पार्टी का, वो एक वोट इनवैलिड हो गया जो खाते में था किसके, तो वो था आपको रामजी लाल सुमन का। आप जानिए कि ओम प्रकाश राजभर के एक विधायक ने कर दिया वोट, तो 40 से 41 हो गया था जया बच्चन का। अभी पीपी वाले का पता नहीं चल रहा। पीपी मतलब किसने लिखा ये पता नहीं चल रहा है। ना ना ना, वोट किसका था ये भी नहीं पता चल पा रहा। पीपी का मतलब क्या है? अब पीपी का मतलब तो ऐसे सरसरी तौर पर देखें तो इन दिनों जो समाजवादी पार्टी कैंप में लेकर जिसके नाम की बड़ी चर्चा, वो पीपी मतलब पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल आई थी और उन्होंने वोट किया, और रामली लाल सुमन के जो पोलिंग एजेंट थे संग्राम यादव, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनको दिखाकर वोट किया। तो वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसका मतलब है कोई ऐसा है जो पल्लवी पटेल को फंसाना भी चाहता है। और उसी पीपी के बारे में अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि भाई पीपी वाले विधायक का कुछ पता चला? तो अखिलेश यादव ने कहा ये पीपी का मतलब तो पार्शियल पेमेंट है, फुल पेमेंट होना चाहिए था, तब वो एफपी लिख दी। तो ये मामला बड़ा आजकल बहुत चर्चा में, पीपी वाले विधायक जी कौन है। और ये बहुत लोग बहुत तरह के मजेदार कयास लगा जवाब रहे था। हैं। पार्शियल पेमेंट जी 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 और बिल्कुल, फुल टाइम पेमेंट, फुल ये पेमेंट वाले। हाँ जी जी जी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के कुल 9 विधायक हैं जिन्होंने अपनी निष्ठा बदली है। 7 ने क्लियर कट क्रॉस वोटिंग किया। गायत्री प्रजापति जो अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री में थे, खनन मंत्री थे, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अमेठी इलाके से चुनकर आते हैं वो। उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति अब विधायक हैं, लंबे अरसे से गायत्री जेल में है। उन्होंने वोट नहीं किया। और एक ये पीपी वाला मामला हो गया। तो पीपी वाला का भगवान जाने पीपी है कौन। गायत्री प्रजापति का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब नाम नहीं लूंगा, नाम ना लेना ही बेहतर है। एक केंद्रीय मंत्री के जरिए वो संपर्क में आई, क्योंकि बड़ा खतरा था ना, गायत्री प्रजापति की पत्नी है, और नाम से जैसे मधु कोड़ा की पत्नी को लेकर विवाद है। बीजेपी के लोग भी बहुत खुश नहीं है इस बात से कि कांग्रेस में सांसद है, उनको बीजेपी में ले लिया गया है। वो जो आरोप विपक्ष का रहता है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी का। तो गायत्री प्रजापति केंद्रीय मंत्री के संपर्क में आई। केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के एक राष्ट्रीय महामंत्री से बात की। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने अपने से भी एक बड़े और ताकतवर नेता से बात की। उसके बाद गायत्री प्रजापति को दिल्ली भेजा गया। उनकी मुलाकात बीजेपी के एक राष्ट्रीय महासचिव से हुई। ये वो राष्ट्रीय महासचिव है जो यूपी में बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं, बहुत भौकाल है, और आज भी उनको यूपी के चप्पा चप्पा पता है। यूपी के हर एक नेता की कुंजी और खाता बही कुंडली सब पता है। बस लोगों ने फिर उन्होंने ये हाँ गेस कर लिया होगा, मैं जानता हूं मोटे तौर पर, नाम ना कहना, बिना बताए बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर ये पता हुआ कि भाई क्या किया जाए। अब कोर्ट कचहरी में मुकदमा है। आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में सरकार के मंशा के अनुरूप कई बार मुकदमे तेजी से चलते हैं और कई बार मुकदमे धीरे चलते हैं। फिर ये हुआ कि वो जेल में है। आप याद करिए अमरमणि त्रिपाठी कितने लंबे साल तक वो अस्पताल में ही रहे, जेल में कम ही रहे। तो भाई अस्पताल में चला जाता है कोई तो उसको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। जेल की चारदीवारी अलग होती है, अस्पताल की चारदीवारी का मामला अलग होता है, तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। तो उनकी बात हो गई है। गायत्री जी वोट डालने नहीं आई। तो वो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी वाली कहानी है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो गायत्री प्रजापति का मामला निपट गया। अब मनोज पांडे वाली कहानी जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रही है। एक मनोज पांडे की और एक अभय सिंह की। भाई अभय सिंह का जो मामला है वो मोटे तौर पर देखा जाए तो बाहुबली का है, और उन पर कई तरह के मुकदमे भी हैं। एक उनका ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था मुख्तार अंसारी के साथ का। मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है वो सबको पता है, और ये चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है।
उनकी छवि भी रही है, योगी जी ने इस तरीके से अपनी बनाई है। अब इस मामले का निपटारा कैसे किया जाए? बीजेपी के बड़े बड़े लोग हाथ डालना नहीं चाह रहे थे, और राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह बहुत अच्छे मित्र हैं। मतलब दो जिस्म एक जान जैसी बात कही जाती है, एक ही साथी, एक ही गाड़ी में आना, एक ही गाड़ी में जाना। मतलब कई बार तो ऐसे भी होते हैं, सौरभ बाबू आपको बताएं, कि एक ही तरह की सदरी भी पहनते हुए मिलते हैं। कल हालांकि जब वो कल साथ पहुंचे थे, लेकिन जब वोट डालने गए तो सदरी का रंग अलग था। पर कई बार मैंने इनको ढाबे पे देखा, खाना भी जो है वो एक ही तरीके का खाते हैं। मतलब ऐसी दोस्ती है इन दोनों की, राकेश की और अभय की। अब अभय का मामला क्या किया जाए? अभय और धनंजय सिंह का बड़ा 36 का रिश्ता है, जो जौनपुर के सांसद रहे। और धनंजय सिंह की भी बीजेपी में पकड़ ठीक ठाक है, भले उनको टिकट मिले ना मिले। दूसरी बात ये, अभय सिंह जिसको हरा के आए हैं, खब्बू तिवारी, जो गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र है अंबेडकर नगर का, जो आता हिस्सा अयोध्या अंबेडकर नगर के बॉर्डर पे, ये खब्बू तिवारी के भी पार्टी के एक बड़े ताकतवर नेता से जो दिल्ली चले गए हैं, उनसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और खब्बू तिवारी पर उनका बड़ा आशीर्वाद भी रहा है। तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था कि क्या किया जाए। दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, वो भी लगे। मंकेश्वर शरण सिंह जो राजा भैया की करीबी भी हैं, वो भी राज्य मंत्री हैं, वो भी लगे। लेकिन बात टस से मस हो नहीं रहा था। रास्ता तो दिख रहा था, रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर यहां भी एंट्री ली केंद्रीय मंत्री ने। अच्छा। और केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद यहां बात बनी और अभय सिंह को वरदान मिला। और फिर एक बात और कॉमन बताऊंगा आपको, बड़ा मजेदार है, कि पार्टी के एक बड़े ताकतवर नेता की जब भी लोगों से बात कराई गई, ऐसे विधायकों से, और फिर उन्होंने कहा मुझे ये कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। सबका मामला ये था कि भाई विधानसभा का टिकट मिल जाए, 2027 में चुनाव है, अभी ही कहते, पता नहीं कल को क्या हो जाए। भाई वो किसी बीजेपी के नेता को हरा के विधायक बने हैं, वहां कहीं मामला गड़बड़ हो जाए, कल को नेता उस पद से हट जाए, तो क्या किया जाए? ऐसे व्यक्ति से कमिटमेंट लिया गया, जो वो कह देते हैं तो वही होता है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति से कमिटमेंट लिया गया। मुझे लगता है सबकी बात बारी बारी से कराई गई, ऐसे व्यक्ति जो आप बता रहे हैं उनसे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल मैं वो कह रहा था। तो इस तरीके से अभय सिंह का मामला भी निपटा। राकेश प्रताप तो उनके स्मृति ईरानी से वैसे भी अच्छे संबंध है। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा जाता है कि वो उनको बहुत मानते हैं। तो राकेश प्रताप तो वैसे भी खुलकर सामने रहे। उनका सिर्फ तन जो है ना, वो समाजवादी पार्टी में था, मन यहां था। पूजा पाल का जो मामला है, पूजा के एक बड़े करीबी व्यक्ति हैं ब्रजेश वर्मा, और ये मल्लावा के हैं। पूजा पाल तो खुद प्रयागराज की हैं, वो मल्लावा के हैं। मल्लावा किसका घर है पता है आपको? मूल पुश्तैनी घर। ये है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। अभी पूजा पाल पे एक दूसरे बीजेपी के ही योगी सरकार के मंत्री और ताकतवर मंत्री हैं, वो उन पर डोरे डाल रहे थे कि हम उनको ले आए तो हमारा नंबर बढ़ जाए। तब तक पाठक जी की एंट्री हो गई। पाठक जी ने ब्रजेश वर्मा के थ्रू पूजा पाल से बात की। पूजा पाल की बात भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री जो है धर्मपाल, फिर यहां से बात दिल्ली गई। दिल्ली में पहले एक दरबार में बात गई, फिर वहां से दूसरे दरबार में बात गई, और पूजा पाल की एंट्री हो गई। और आप जानते हैं कि जो विनोद चतुर्वेदी है, उनका भी ऐसा ही मामला हुआ। आशुतोष मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पिता बोधलाल मौर्य यूपी सरकार के एक मंत्री के लगातार संपर्क में रहे हैं, और इस तरह से उनको भी कहा गया। लेकिन मैं जो एक बात कह रहा था ना, कि सभी नेताओं को दिल्ली दरबार से एक संदेश जो जरूर दिया गया, वो था कि आपको राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। अब ये एक सेंटेंस सबको कहा गया, 9 लोगों को, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा। अब इसमें आप गागर में सागर समझिए। इसमें या तो विधायक भी होंगे, उनको मंत्री भी मिल सकता है, उनको लोकसभा की सीट भी मिल सकती है, उसमें XY कैटेगरी की सिक्योरिटी भी है। उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा होगा, उस मुकदमे की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, कार्रवाई थोड़ी कम हो सकती है, बुलडोजर शायद पार्किंग स्लॉट में ही रहे। ये सारी चीजें उसी राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में समझिए। और इस तरीके से ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ अखिलेश यादव के कैंप में, वो इसी तरीके से हुआ है। बिल्कुल, मतलब सबके लिए कोई ना कोई पैकेज था, सबके अपने कद के अनुसार सबके लिए। वो जो आज अखिलेश यादव कह रहे हैं ना, कि अब देखते हैं पैकेज में जो मिला है वो वादे के हिसाब से मिलता है कि नहीं मिलता है, और कब मिलता है। तो अब वो तो अपना लुटा चुके हैं अखिलेश यादव। अब उनकी दिलचस्पी ये है कि उधर कोई टूटता है तो देखते हैं क्या होता है।